Assalamu alaikum and welcome back on Tourism Live. Today we are going to discuss something about the organizational chart of a restaurant. Yeah, of course it's one of the important topics of a restaurant industry. So yeah, आप इस टॉपिक के बगैर ये नहीं समझ सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट कैसे चलता है, किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ ए रेस्टोरेंट. ये वीडियो हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बिकॉज अगर हम हर किसी को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे देन इट विल बिकम लेंथी. सो मैं नहीं चाहता हूं कि आप बोर हो जाए, तभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे इनटू वेरियस वीडियोस. आज हम पार्ट ए यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं. पहले हम जानेंगे कि टॉपिक का टाइटल क्या है. टॉपिक का टाइटल है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ ए रेस्टोरेंट. इस टॉपिक को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है. सिंपली ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक डायग्राम होता है. हाँ जी बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक डायग्राम होता है जहां पे आपको पता चलता है कि जो डिफरेंट पीपल काम करने वाले होते हैं एक रेस्टोरेंट में, हाउ पीपल आर अरेंज्ड इन ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कैसे लोगों को अरेंज किया जाता है एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक फैमिली की तरह होता है. लाइक एक फैमिली में आपका पापा होता है, मम्मा होती है, भाई बहन होते हैं. तो पापा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका चार्ज क्या है, मम्मा जो है वो किस चार्ज पे है, आपका भाई किस चार्ज पे है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसे ही आपकी बहन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको हम कह सकते हैं ये फैमिली की ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है. वैसे ही जब हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि एक ट्री की तरह होता है जहां पे आपको पता चलता है who is in charge of whom, who is in charge of whom, यानी कौन किसका इंचार्ज है, कौन किसका इंचार्ज है, कौन किसके अंडर आता है, उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ ए रेस्टोरेंट. अब हमें यहाँ पे जानना है कि रेस्टोरेंट में कौन किसके अंडर आता है, कौन किस चार्ज पे है. ठीक है, उसी को हमें आज जानना है. तो हेड करने वाला कौन होता है रेस्टोरेंट में, आपका रेस्टोरेंट मैनेजर. उसके अंदर कौन आता है, सीनियर कैप्टन. और सीनियर कैप्टन के अंदर 4 डिफरेंट बंदे आते हैं. एक का नाम है कैप्टन, दूसरे का नाम है होस्टेस, तीसरे का नाम है कार्वर, चौथे का नाम है वाइन बटलर. ओके, ये 4 बंदे किसके अंदर आता है, सीनियर कैप्टन के अंदर आते हैं. यानी कि इंचार्ज इनका कौन है, सीनियर कैप्टन. सीनियर कैप्टन का इंचार्ज कौन है, रेस्टोरेंट मैनेजर. और यहां भी फिर कैप्टन आता है, इसके अंदर कौन कौन आता है, स्टीवर्ड एंड बस बॉय. यानी बस बॉय एंड स्टीवर्ड का इंचार्ज कौन है, आपका कैप्टन. सो दैट मींस ये सब जो है आपका रेस्टोरेंट का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है. सो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा. चलिए जानते हैं कि कौन कौन से रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एक रेस्टोरेंट मैनेजर की. सबसे पहले कंफ्यूजन यहां पे क्लियर करना है. एक रेस्टोरेंट में ओनर हो सकता है एंड ओनर ही हायर कर सकता है रेस्टोरेंट मैनेजर को. ठीक है, आज हम बात करेंगे रेस्टोरेंट मैनेजर के बारे में और इसी के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. सो रेस्टोरेंट मैनेजर जो है इसको हायर करता है कौन, रेस्टोरेंट ओनर. ठीक है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या रखता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी है, लेकिन जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कमर्शियल वायबिलिटी. इस बंदे को देखना है कि हमें कैसे प्रॉफिट कमाना है, हमें कैसे एक रेस्टोरेंट पे पैसे लगाने हैं. ठीक है, कैसे हमें पैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे हमें पैसे कमाने हैं. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रेस्टोरेंट मैनेजर की. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेकंड responsibility, that is achieve sales target. Obviously जब एक बंदा पैसा लगाता है बिजनेस में, उसका क्या बुनियादी मकसद होता है कि पैसे कमाए. अब पैसे कैसे कमा सकते हैं, जब आप सेल्स टारगेट को अचीव करें. ओनर ने इसको कहा कि आप एक महीने में यहाँ पे 200 लोगों को खाना खिलाओ इन टेबल्स पे. तो अगर एक रेस्टोरेंट
अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज होंगे, वो अच्छा डिसीजन ले सकता है, इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं और वो इस टारगेट को फुलफिल कर सकता है। सो दैट मीन्स अचीव सेल्स टारगेट जो है इसका सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड इज इन हाउस सेलिंग। रेस्टोरेंट के अंदर बहुत कुछ आप बेच सकते हो, उसके बारे में डिसीजन कौन ले सकता है? वो ले सकता है रेस्टोरेंट मैनेजर। यहाँ पे कोई स्टीवार्ड नहीं आ सकता और वो बोल सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सेलिंग करनी चाहिए। यहाँ पे जो डिसीजन लेने वाला होगा वो कौन होगा? रेस्टोरेंट मैनेजर। कैसे हमें अंदर वाली सेलिंग जो है वो बढ़ानी है, उसके बारे में डिसीजन ले सकता है। अप सेलिंग, कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में आपको बहुत सारा सामान हो सकता है। आपका जूस हो सकता है, बेवरेजेस हो सकते हैं, आपका फूड हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द रेस्टोरेंट। तो कैसे सेलिंग बढ़ानी है इसके बारे में कौन डिसीजन ले सकता है? आपका रेस्टोरेंट मैनेजर। नाउ नेक्स्ट इज हाइजीन एंड सैनिटेशन। यहां एक रेस्टोरेंट में कैसे हाइजीन अपनाना है, कैसे सैनिटेशन होनी चाहिए एक रेस्टोरेंट में, वो भी कौन डिसाइड करता है? वो रेस्टोरेंट मैनेजर डिसाइड करता है। वो कहता है अपने स्टाफ मेंबर्स को, मेरे स्टाफ मेंबर्स आप सभी यूनिफॉर्म में होने चाहिए, क्लीन यूनिफॉर्म में होने चाहिए, आपके नेल्स कट होने चाहिए, आप हर दिन नहा के होने चाहिए, आपकी बियर्ड जो है वो सेट करके होनी चाहिए, ठीक है, बियर्ड बना के होना चाहिए या बियर्ड नेट लगा के होना चाहिए, हेयर नेट लगा के होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है ये किस में आएंगी? ये हाइजीन में आएंगी। तो इसके बारे में जो डिसीजन लेंगे वो है रेस्टोरेंट मैनेजर। और सैनिटेशन जो हर एक एरिया में होनी चाहिए, क्या वो हो गई ना हो गई, उसकी भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेस्टोरेंट मैनेजर की है। नेक्स्ट इज मेकिंग श्योर दैट द गेस्ट पे द बिल। इसको देखना है कि अगर गेस्ट ने खाना खाया, क्या गेस्ट ऐसा तो नहीं है वो भाग जाएगा विदाउट पेइंग द बिल। तो इसको नजर बनाए रखना है कि कौन गेस्ट कहाँ पे अभी खड़ा है, कहीं वो इस सूरत में तो नहीं है कि वो भाग जाएगा विदाउट पेइंग द बिल। और उसको देखना है कि हर किसी गेस्ट ने बिल पे करी है कि नहीं करी है। So this is also one of the responsibilities of restaurant manager. Next is food safety, जो कि आजकल कश्मीर में बहुत ज्यादा मिसिंग है। अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें कश्मीर में, तो यहाँ पे जो फूड सप्लाई की जाती थी, हमारे रेस्टोरेंट मैनेजर्स को शायद पता ही नहीं था कि इस फूड का बैकग्राउंड कहाँ से है, या ये फूड जो है ये सेफ है लोगों के लिए कि नहीं है। तभी तो जब लोगों ने ये पाया कि हर एक रेस्टोरेंट में यही शिकायत आती है कि रॉटन मीट खिलाया जा रहा है, सो लोगों ने खाना ही छोड़ दिया, लोगों ने रेस्टोरेंट्स पे जाना ही छोड़ दिया। सो अभी जो हमारी रेस्टोरेंट इकोनॉमी है वो शैम्बल्स में है, बिकॉज हम लोगों को, रेस्टोरेंट मैनेजर्स जो कश्मीर के हैं, उनको पता ही नहीं था, शायद उनको पता ही नहीं था कि हमें ये कि फूड सेफ होना चाहिए लोगों को खाने के लिए कि नहीं होना चाहिए। सो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेस्टोरेंट मैनेजर की। सो इन सभी चीजों से हमें पता चला कि एक रेस्टोरेंट मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक रेस्टोरेंट में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेरी हो, यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू वेरी मच।